गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो वेलकम टू दी अनपढ़ फिजिक्स वाला क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बारे में हमने स्टडी की थी। तो आज हम अगेन लेकर आए हैं एक न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मोशन की डायरेक्शन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मोशन को हम, यानी अगर मोशन की बात करते हैं तो उसमें ऑफ कोर्स डायरेक्शन आ रही है, तो डायरेक्शन को हम न्यूमेरिकल फॉर्म से हम कैसे देखेंगे। तो यस, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। यस, माय नेम इज कुलविंदर एंड जो भी प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं तो वो प्रीवियस वीडियो देखकर आए, बिकॉज वहां पर मैंने डिटेल्ड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात की थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर स्टार्ट करूं। प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट ये गिवन है 2t² + 3t + 5, ये गिवन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, तो यहां से वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते थे, दैट इज ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मीनिंग क्या है, हम डिफरेंशिएट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन मैंने बताया x⁴n है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कैसे करेंगे, ये पावर n आगे आ जाएगी, x⁴n - 1 हो जाएगी, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो उसी टाइप से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, 2t की पावर, देखो ये 2 है, ये सामने आ जाएगा, ये ऑलरेडी 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 है, ये 2 पावर सामने और एक पावर कम हो जाएगी, 2 - 1। उसी टाइप से यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और पावर 1 आगे और t की पावर 1 - 1, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ से आता था 4t + 3, ठीक है, और आगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल आएगा नहीं। अब जैसे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड पर अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करते थे, t की वैल्यू क्या पुट कर देते थे, 4 × 1, तो यहां से क्या आ जाता था, 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी आ जाती थी एट दी 1 सेकेंड। और अगर ऐसा पूछते कि 1 और 3 सेकेंड के बीच में, 1 और 3 सेकेंड के बीच में अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती, तो उस केस में हम क्या करते थे, हमें 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट देखना होता था और 1 सेकेंड पर, यानी इसको वेलोसिटी यहां पर फाइंड करते हैं तो ΔS/ΔT, ठीक है। तो हमें 3 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट s@3 - s@1 अपॉन में टोटल टाइम 3 - 1, तो डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर + 3 × 3 + 5, तो यहाँ से क्या आ जाता था, 2 × 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 5, तो ये आ गया 18 + 9 + 5। क्लियर हो रहा है सभी को। एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड अपॉन में टोटल टाइम 3 - 1, तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, 32 माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकेंड, 2 × 1 का स्क्वायर 1 2 + 3 + 5 8 और 2 10 अपॉन में टोटल टाइम 2 सेकेंड, तो माइनस किया, तो माइनस करने पर ये आ जाएगा, इसको इसमें माइनस किया तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 2, और इसका इसमें डिवाइड किया 12 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कुछ एग्जांपल लिए थे। और अगर हमें इसी में आगे एक्सेलरेशन फाइंड करना होता था, तो हम जो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था उसको अगेन हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन। क्लियर हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी dv/dt करके हम एक्सेलरेशन फाइंड करते थे। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4, देखो t की पावर 1 है, पावर 1 आगे, t की पावर 1 - 1, तो +3 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से हमने प्रीवियस क्लास में कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो आज की एक क्लास न्यू होने वाली है जिसमें हम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं, जिससे रिलेटेड नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम आज का टाइम वेस्ट किए बिना आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। यस, पेन कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। आज का टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन की डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें एक दो पॉइंट राइट करते हैं, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, ठीक है।
ओके वेट, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, ठीक है। अब बेसिक में देखिए, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें डिफाइन करनी है तो हम डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, वी कैन नॉट, इसमें राइट करें, वी कैन नॉट डिफाइन, पॉइंट राइट करें, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इट्स डिस्प्लेसमेंट, यानी हम डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड नहीं कर सकते। यानी अगर हमें ऐसा गिवन हो कि डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, डायरेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट माइनस, जैसे दे रखा -16 मीटर, इसका मीनिंग ये नहीं है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट से हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे? तो डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, वी कैन डिफाइन, राइट करें, वी कैन डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन with साइन ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके साइन से हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। इफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या आएगी? यानी अगर वेलोसिटी, क्लियर हुआ, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ द मोशन भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी क्या आ रही है? वेलोसिटी अगर नेगेटिव आ रही है, ऑफ कोर्स उस केस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन, उस केस में क्या आ जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम इसको फर्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम क्लियर करते हैं, ठीक है, कि आपको डायरेक्शन ऑफ द मोशन फाइंड करना है। सो वी कैन नॉट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी कैन फाइंड द डायरेक्शन अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर हुआ? नोट किया? नोट कर लें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का ही, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है मैं रीड करके बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ s इक्वल टू, s मीनिंग फर्स्ट, s इक्वल टू, s मीनिंग यहां पर है डिस्प्लेसमेंट, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, ठीक है। देन फाइंड velocity at t equal to 2 second and at t equal to 3 second। हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को एक स्टोरी से हम पढ़ने वाले, ठीक है। वन बाय वन क्या क्या स्टेप आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें हमें ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, यानी 8t इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड करना है तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइंड करना है तो इंस्टेंटेनियस होगा, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फाइंड करना है तो क्या होगा? एवरेज होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। तो यहां पर इसने कहा पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds अपॉन में dt। तो ds अपॉन में dt जब हमने किया डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आएगा यहां पर? t स्क्वायर प्लस 9t, तो इसकी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम। क्लियर हो रहा है सभी को? डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रेस्पेक्ट में, याद है सभी को, ये पावर आगे आ जाती है n x की पावर n माइनस 1। क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है, n x की पावर n माइनस 1। कुछ नहीं करना, जैसे x क्यूब आए, कहीं पे x क्यूब आए तो हम क्या करेंगे? पावर आगे और एक पावर कम कर देंगे, 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? मान लिया कि इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट है, वेरी सिंपल, बहुत इजी है। जैसे हमें ये गिवन है x क्यूब, तो इस केस में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये 3 को हम आगे लाएंगे, 6 into 3 और x की पावर एक कम कर देंगे। क्लियर हुआ? ये 3 को इससे मल्टीप्लाई और x की पावर 3 माइनस 1 तो ये 18 x की पावर 2,
और जिन्हें डिटेल से देखना है वो वीडियो नंबर 2, 3 इन पे जाएं, आपको डिटेल में मिलेगा वहां पर। क्लियर हुआ? तो ये पावर आगे आ जाएगी 3t स्क्वायर, एक पावर कम, माइनस यहां से पावर आगे आई तो 6 टू द 12t, और यहां पर पावर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा t। अगर जैसे x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1 into 9, तो 9। क्लियर हुआ? तो वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। अब इसने क्या कहा है, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, 2 सेकंड पर हमें वेलोसिटी चाहिए। वेरी सिंपल, वेलोसिटी एट 2 सेकंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2 सेकंड, 2 का स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस 9। तो यहां पर क्या हुआ 3 into 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 12 into 2 24 प्लस 9। क्लियर हो रहा है? हमने अगर 2 सेकंड पर हमें 2 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए तो t की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। मान लिया हमें 3 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए तो हम t की जगह वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशन में t की जगह हम क्या पुट करेंगे 3 पुट कर देंगे। और हमें 5 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में हम t की जगह 5 सेकंड पुट कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इस केस में क्या हो जाएगा 3 into 4 माइनस, तो ये यहां पर 3 4 12 माइनस 24 प्लस 9, तो 12 माइनस 24 माइनस 12 प्लस 9। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये क्या आया माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, नेगेटिव आ रहा है मींस डायरेक्शन इन, यानी वेलोसिटी से हम देखेंगे डायरेक्शन इन नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, ऐसे हम कह रहे हैं कि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव डायरेक्शन, बट एक्चुअल में नेगेटिव डायरेक्शन का मीनिंग ये है, चलो पहले इसको करते हैं, है ना, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ एक्सेलरेशन भी पूछा एंड 83 सेकंड पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या पुट करेंगे, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। तो यहां से क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 का स्क्वायर एट 3 सेकंड माइनस 12 into 3 प्लस 9। तो यहाँ से क्या आया 3 into 9 माइनस 12 3 36 प्लस 9। तो ये क्या हुआ 3 into 9 27 माइनस 36 प्लस 9। तो यहाँ से ये क्या हुआ, ये 3 and 6 9 माइनस 9 प्लस 9, तो ये कैंसिल आउट हुआ 0। तो वेलोसिटी क्या आ गई 3 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ? अब इसमें ये भी गिवन है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड, ठीक है। नेगेटिव का मीनिंग अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन और फाइंड करना, देखो वेलोसिटी का अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें एक्सेलरेशन पूछा जाए, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन गिवन है हमें, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन गिवन था, वहां से हमने वेलोसिटी फाइंड की, उसके बाद में हमें वेलोसिटी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन की हम डेफिनेशन पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही होता है dv/dt, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, इसका अगेन हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ से क्या आया 2 3 6t माइनस 12, t का तो 1 हो जाएगा, t का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 होगा, और ये पावर क्या होगी, ये पावर आ गया। क्लियर हो रहा है सभी को? अरे बेटा सिंपल सी बात है, ये पावर 3t स्क्वायर है, पावर आगे आ गई 2 3 6, एक पावर कम होगी 6t की पावर 1, यहाँ पर पावर 1 है। क्लियर हुआ? तो ये पावर आगे आ गई 12 into 1, यहाँ पर 1 माइनस 1, और t की पावर 1 माइनस 1 यानी t की पावर 0, और t की पावर 0 यानी 1। तो इस केस में ये क्या हो गया 6t की पावर 1 माइनस 12। तो अब एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज 6t माइनस 12, और हमें एक्सेलरेशन किस पे चाहिए, t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू एट 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए हम क्या करें, वही t जहां पर दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर देंगे। तो 6 into 3 माइनस 12, तो 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? प्रीवियस वीडियो में भी हमने यही डिस्कस किए थे, इस टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब देखो ये स्टोरी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, एक 1 by 1 इसमें कनेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड टाइम एट विच बॉडी इज इन रेस्ट। अगेन वही इक्वेशन गिवन है, देखिए आप चेक कर सकते हो t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, ठीक है, वही इक्वेशन है। हमें वो टाइम फाइंड करना है जहां पर जो बॉडी है वो क्या है, रेस्ट पर, ठीक है। रेस्ट मींस डिस्प्लेसमेंट 0 या फिर वेलोसिटी 0,
डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या वेलोसिटी? सोचे भाई, डिस्प्लेसमेंट ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉडी मान लिया कि चलकर बॉडी रेस्ट में आई, तो उस केस में हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कैन बी जीरो इफ बॉडी इज एट रेस्ट। तो हम डिस्प्लेसमेंट से आइडिया नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो होगा। वेलोसिटी अगर जीरो होगी देन वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन। क्लियर हुआ? आगे देखें, ठीक है। एक नेगेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या मीनिंग होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि जैसे ये ट्रैक है, ये रोड मान लिया, यहाँ पर कार है, ठीक है, छोटी सी कार है ना, ये इसके टायर है, और कार अगर इनिशियली इधर मूव कर रही है, कार इनिशियली इधर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले लें, इस डायरेक्शन को, जैसे ए से बी तक गई कार, ठीक है, और कार बी तक जाने के बाद में इसने टर्न लिया और वापस आ रही है, तो ये मोशन पॉजिटिव होगा, ये कैसा होगा, यानी इनिशियल जो पोजीशन होगी, इनिशियल जो उसका मोशन हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो वहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी, और यानी जो मोशन का डायरेक्शन होगा दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है। तो इनिशियली ये कार इधर जा रही है और बी पर इसने टर्न ले लिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जब टर्न लेकर इधर आ रही है तब वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। क्लियर हुआ? नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि ये इनिशियल जिस डायरेक्शन में गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड टाइम एट विच बॉडी इज, तो हमें s गिवन है, s इक्वल टू, s मींस डिस्प्लेसमेंट, t क्यूब 6t स्क्वायर प्लस 9t, बॉडी इज एट रेस्ट। ट्राई करें, हमें वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, एट रेस्ट के केस में हमें क्या करना है? वेलोसिटी क्या करना है? जीरो के इक्वल पुट करना है। ट्राई करें इसे, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी इक्वल टू जीरो पुट करना है, ठीक है। चलिए पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी इक्वल टू ds अपन में dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन वही। तो यहाँ पर s की वैल्यू पुट की हमने, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t, ठीक है। और ये वेलोसिटी जो आएगा इक्वल टू किसके हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यस, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो होगी तभी क्या होगा? रेस्ट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 इक्वल टू जीरो, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है? टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9, सॉरी 3 इक्वल टू जीरो, 3 मल्टीप्लाई होगा उधर जाके डिवाइड, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू जीरो। बेटा सिंपल सा है कि हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9 एज इट इज भाई। यहाँ से हमने देखा कि 3 का डिवाइड कॉमन नहीं लेना आ रहा तो आप डिवाइड कर दो उसको, ठीक है। 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से डिवाइड, यहाँ पे भी 3 से, और दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 से कैंसिल आउट, t स्क्वायर 4t और 3 इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इक्वल टू जीरो क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर हुआ? तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखो फैक्टराइजेशन मेथड से 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यही फैक्टर होंगे। देखो माइनस 3t माइनस 1t माइनस 4t, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3t एंड माइनस 1t, तो ये आया प्लस 3t स्क्वायर, जो कि इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? दोनों में, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है t, तो रिमाइंडर क्या रहेगा? t माइनस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहा? t माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यही होगा। ओवरऑल कॉमन क्या आ गया? t माइनस 3, तो अंदर क्या रहा? t माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या आया? t माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो t की वैल्यू एक आ गई 3 से, t इक्वल टू 3 से। हमने फर्स्ट टाइम फाइंड किया था कि वेलोसिटी एट 3 सेकंड, जब हमने वेलोसिटी फाइंड की थी तब क्या आया था? याद है सभी को? तब भी क्या आया था? जीरो आया था, यानी उस केस में बॉडी इज इन रेस्ट कंडीशन। सेकंड t माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से क्या है? t इक्वल टू 1 सेकेंड, यहाँ से क्या आ गया? t इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? यानी 3 सेकेंड और 1 सेकेंड पर बॉडी क्या होगी? एट रेस्ट। सो बॉडी
लास्ट में लिख सकते हैं सो बॉडी विल बी रेस्ट एट 3 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। बॉडी विल बी रेस्ट एट 3 सेकेंड एंड 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? तो ये हम इस टाइप से अगर हमें रेस्ट के लिए कहा जाए तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हम पुट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? वेलोसिटी को यानी वेलोसिटी से हम उसकी डायरेक्शन को भी देख सकते हैं और उसकी जो रेस्ट पोजीशन है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन वही लिया मैंने क्वेश्चन वही लिया, थोड़ा सा इसमें और चेंज किया। ठीक है, अब अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज और किया। फाइंड टाइम व्हेन बॉडी इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। इस बार बॉडी को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करवाना है और हमें वो टाइम निकालना है जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, फाइंड टाइम। ठीक है, इस बार हमें टाइम निकालना है। तो इस केस में हमने देखा s इक्वल टू टी क्यू माइनस 6t² प्लस 9t। ठीक, तो यहां से ds अपॉन में dt यानी वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया दैट इज 3t², अगेन वही 12t प्लस 9। वेलोसिटी 0 होगी तब मोशन में नहीं होगी, तो हमने ये फाइंड किया 12t प्लस 9। तो 3 का हमने डिवाइड किया था, सभी में डिवाइड कर दिया हमने अगेन 3 का, तो 0 इक्वल टू t² माइनस 4t प्लस 3। तो यहाँ से t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जब इसके फैक्टर किए थे t² माइनस 3t माइनस 1t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t माइनस 1 एंड t माइनस 3 इक्वल टू 0 ये आया। ठीक है, तो यहाँ से जो टाइम आया दैट इज t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 सेकेंड पर वेलोसिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या आएगी? 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 आएगी एंड 3 सेकेंड पर भी वेलोसिटी क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे होगा? अगर हम लेते हैं t की वैल्यू 1 से छोटी लेते हैं, देखो क्योंकि 1 सेकेंड अगर हम लेते हैं तो 1 सेकेंड पर तो 0 आएगा। अभी हमने ये वाली कंडीशन फाइंड की है तो 1 सेकेंड पर 0 आ रहा है और t की वैल्यू 0 लेते हैं, मींस t इक्वल टू 0 सेकेंड। 1 से छोटा क्या है? 0 सेकेंड। देन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर हम वेलोसिटी देख लेते हैं और 0 सेकेंड पर देखते हैं कि पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। ठीक है, क्योंकि देखो 1 सेकेंड पर तो रेस्ट में, 1 सेकेंड पर क्या है? रेस्ट पे, तो t इक्वल टू 0, इनके बीच देखो 3 कंडीशन हम चेक करने वाले हैं। इससे छोटी वैल्यू पर वेलोसिटी, 1 एंड 3 के बीच में और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए, तो तीनों से क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। तो जब t इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी क्या आ रही है? देखो वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है? 3t² माइनस 12t प्लस 9, यही है एक्सप्रेशन, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। और 0 सेकेंड पर देखिए 3 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 9, तो यहाँ पर ये 0 माइनस 0 प्लस 9, तो वेलोसिटी इसमें क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो मोशन क्या होगा? भी हम मोशन की डायरेक्शन को देखते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन से, तो इसमें वेलोसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो यानी बॉडी विल मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन कब? एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पर बॉडी कैसे मूव कर रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर हुआ? चलिए सेकेंड कंडीशन, फर्स्ट होगी कि t की वैल्यू है लेस देन 1। सेकेंड कंडीशन हम ये ले सकते हैं कि यानी यहां पर तो क्या आ रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन कैसी आ रही है? पॉजिटिव। सेकेंड ये कह सकते हैं कि t जो है बड़ा है 1 सेकेंड से और 3 सेकेंड से छोटा है। t जो है 1 सेकेंड से बड़ा है और 3 सेकेंड से छोटा है, तो इसके लिए हम t इक्वल टू 2 सेकेंड ले सकते हैं। यस और नो? 2 सेकेंड ले सकते हैं। तो अब हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी चेक करेंगे कि क्या आ रही है। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। नाउ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी देखनी है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था? 3t² माइनस 12t प्लस 9। तो 2 सेकेंड पर हम फाइंड करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9,
तो यहाँ से क्या है भाई, वेलोसिटी एट 2 सेकंड हमें फाइंड करना है, तो t की जगह वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशन में t की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 24 प्लस 9, 3 4 जा 12 माइनस 24 प्लस 9। क्लियर हुआ? तो यहाँ से 12 माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस 12 प्लस 9, तो यहाँ से माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। यस, इसमें वेलोसिटी क्या आ रही है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, 2 सेकंड पर वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। क्लियर हो? 2 सेकंड पर वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मीनिंग द बॉडी मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इससे कह सकते हैं सो बॉडी विल मूव बिटवीन 1 to 3 सेकंड इन नेगेटिव डायरेक्शन। यानी बॉडी 1 to 3 सेकंड के बीच में, यानी अगर 1.1 सेकंड लेते हैं, 1.2 ऐसे करते करते 2 3 2.1 2.3, तो इस केस में नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि मोर देन 3 अगर टाइम लिया जाए, इफ टाइम इज मोर देन 3, ठीक है, टाइम की वैल्यू 3 से बड़ी हो। देखो इसने ये कहा था फाइंड टाइम व्हेन बॉडी मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो एक हमारे पास में टाइम आ गया नेगेटिव डायरेक्शन, जब टाइम यानी 1 और 3 के बीच में जो बॉडी है, यानी टाइम की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, उस केस में बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर हो रहा है सभी को? नोट करते जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर t की वैल्यू, थर्ड केस और लेते हैं, t की वैल्यू अगर 3 सेकंड से बड़ी, उस केस में क्या होगा? यस, नोट किया सभी ने? वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। चलिए, t की वैल्यू जिन्होंने नोट नहीं किया वो ब्रेक में भी जाकर कर सकते हैं, यूट्यूब पर ऐसा भी होता है, ठीक। चलिए, t इज ग्रेटर देन 3, यानी अगर मान लिया t इक्वल टू 4 सेकेंड है, आप ग्रेटर देन कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि 4 सेकेंड ही ले, 5 सेकेंड भी, हमें तो t की वैल्यू 4 सेकेंड से 3 सेकेंड से बड़ी लेनी, ठीक है। यू कैन यूज 5 सेकेंड 7 सेकेंड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 9 सेकेंड कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इस केस में क्या आएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड, 8t इक्वल टू 4 सेकेंड हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9। क्लियर हो रहा है सभी को? तो यहाँ से क्या आएगा, 3 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 12 8 जा, सॉरी 12 4 जा 12 4 जा 12 4 जा 48 प्लस 9, 48 माइनस 48 प्लस 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो अगर मोर देन 3 सेकेंड हम देखते हैं, तो हमेशा मोशन कैसा आ रहा है, उस केस में हमेशा मोशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव मोशन आ रहा है। एक तो लेस देन 1 से छोटे, अगर टाइम में 1 से छोटा है तो उस केस में मोशन पॉजिटिव सेकेंड, यानी कुल मिला के हमें एक बाउंड्री मिलती कि t की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या फिर 3 से छोटी होगी, उस केस में बॉडी कैसे मोशन करेगी, नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन करेगी। क्लियर हुआ? और अल्टीमेटली हमने ये भी देख लिया कि हम वेलोसिटी से फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ द मोशन किससे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी से, डिस्प्लेसमेंट से हम फाइंड नहीं करने वाले। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नोट कर लें इसको, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नोट करते जाए, ठीक है, नोट्स बनाते जाए, सेल्फ नोट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अच्छा, nth सेकेंड वाला कंडीशन आ गई, तो ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, पहले हम बेसिक पढ़ते हैं इसका। डिस्प्लेसमेंट, न्यू टॉपिक डाल लिया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अच्छा टॉपिक है ये भी, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। देखो, अगर आपको ये कहा जाए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and 7 सेकेंड, तो ये एक टाइम पीरियड, ये क्या है, टाइम पीरियड। और अगर आपको कहा जाए डिस्प्लेसमेंट 8 7 सेकेंड, प्रीवियस वीडियो में मैं अच्छे से बताया 8 7 सेकेंड, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये पॉइंट की बात करते हैं ना, तो इसमें हम पॉइंट की बात करेंगे nth सेकेंड के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, लेट सपोज डिस्प्लेसमेंट इज t स्क्वायर प्लस 4, दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड, चलो ऐसे ले लो, प्लस 1, ठीक है, t स्क्वायर प्लस 40 प्लस 1, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन ये होता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 and
3 सेकंड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 1 एंड 3 सेकंड। 1 एंड 3 सेकंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एज एट 1 सेकंड फाइंड करेंगे। 1 सेकंड पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 4 प्लस 1 5 एंड 6 मीटर, ये हो गया। और एस इक्वल टू 3 सेकंड पर फाइंड करेंगे, 3 सेकंड, तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 9 प्लस 12 प्लस 1, तो ये हो गया 12 13 13 और 9 22 मीटर, ठीक है। इनके बीच में पूछा है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट एट 1 सेकंड, तो माइनस कर देंगे 22 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस करने पर, ये आ जाएगा यहाँ से 16 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो अगर हमें पूछा गया, ऐसा पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, हम जैसे यहाँ 1 है, ऐसे तो यहाँ 0 है, 0 से लेके 3 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया, ठीक है। उसमें से 0 से 1 का माइनस कर दिया, क्लियर हुआ, तो ये कितना बचा 1 से 3, यानी पहले हमने क्या किया, पहले हमने 0 से लेकर 3 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया, दैट इज 22 मीटर, क्लियर हुआ। कहां से, 0 से लेकर 3 सेकंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में हमने क्या किया, 0 से 1, पहले हमने क्या किया 0 से 3, उसके बाद में 0 से 1, ठीक है। अब क्या किया 3 से, यानी 0 से 3 वाले को उसमें से 0 से 1 वाले को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा 1 से 3 सेकंड, क्लियर हुआ, ठीक है। मान लिया इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, इसकी जगह ये क्वेश्चन होता, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट 6 सेकंड, ठीक है। 8 6 सेकंड हम बाद में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, ऐसा क्वेश्चन होता इन 6 सेकंड, 6 सेकंड के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है इसमें हम क्या पुट कर देंगे, t की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, वेरी सिंपल। तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 6 प्लस 1, 6 का 36 24 प्लस 1 40 50 60 61 मीटर, तो 6 मीटर के 6 सेकंड के अंदर 61 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमें किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना है तो वही डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। मान लिया आपको कहा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकंड, तो इसका मीनिंग ये है कि आप 0 से लेकर 10 सेकंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर, क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉसिबिलिटी ये होगी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 एंड 5 सेकंड, फॉर एग्जांपल 2 एंड 5 सेकंड, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट अप टू 5 सेकंड, 5 सेकंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अप टू 2 सेकंड, 5 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से 2 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे, वहां पर आ जाएगा 2 सेकंड से 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ दोनों, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट 8 7 सेकंड, ये पूछ लिया जाए, तो हमें देखो 8 7 सेकंड कैसे, हम क्या करेंगे 0 से लेके 7 तक फाइंड करेंगे एक बार, फिर हम क्या करेंगे 0 से लेके 6 तक का फाइंड करेंगे, ठीक है। 0 से लेके 6, 0 से 7 वाले में से 0 से 6 वाले को माइनस कर देंगे, तो 8 7 सेकंड आ जाएगा, क्लियर हुआ, वही तो nth सेकंड है, ठीक है। भी हमें सिंपल सी बात है, नहीं क्लियर हुआ, एक बार वापस हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ऐसे समझे कि ये लाइन है, ये 7 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को बताती है, ठीक है, और हमने इसमें से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये और 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, 1 0 से 6, ये भी 0 से 7 तक है, ये कहां तक है 0 से 7 तक टोटल है, ठीक है, 0 से 7 तक, और ये टोटल किसका है 0 से लेकर 6 तक, तो ये हमें फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 7th का जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें से 6 के डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे, तो 7th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। स्टार्ट करें अब, ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखना है, ठीक है। तो nth सेकंड का अगर हमें फाइंड करना है तो इसके लिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कॉमन कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि nth सेकंड का अगर फाइंड करना है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ nth सेकंड का अगर डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है,
s इक्वल टू nth सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ n सेकेंड, हमें n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, इसमें से डिस्प्लेसमेंट ऑफ n माइनस 1 सेकेंड को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यानी जैसे हमें 10 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए फिक्स 10 पर, तो हम क्या करेंगे 10 पर डिस्प्लेसमेंट 10 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उसमें से हम 10 माइनस 1 यानी 9 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर देंगे। चलिए इसको एक क्वेश्चन से हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड। एक क्वेश्चन इसमें 5 सेकेंड में और सेकेंड 8 फिफ्थ सेकेंड, 8 फिफ्थ सेकेंड, दोनों का मीनिंग अलग होगी। इन 5 सेकेंड का मतलब 0 टू 5 सेकेंड और 8 फिफ्थ सेकेंड का मीनिंग फिक्स 5 सेकेंड पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ? चलिए एक बार ट्राई करें। ठीक है, किया, ट्राई किया सभी ने। इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 5 सेकेंड के लिए देखो 0 टू 5, इन 5 सेकेंड का मीनिंग क्या है? इन 5 सेकेंड का मतलब ऑब्जेक्ट 0 सेकेंड से चला 5 सेकेंड तक टोटल डिस्टेंस कितनी, सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्लियर हुआ? तो इसमें क्या करेंगे हम s 5 सेकेंड पुट कर देंगे, टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे 5 से, तो 5 की पावर 2 माइनस 4 यानी 25 माइनस 4 21 मीटर, ये कितना आ गया 21 मीटर। क्लियर हुआ? 8 फिफ्थ सेकेंड, अब क्या डिस्प्लेसमेंट 8 फिफ्थ सेकेंड, तो इसके लिए क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यानी हम पहले 5 का फाइंड करेंगे, उसमें से 5 का ऑलरेडी आ गया 5 का इसमें, यानी पहले तो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट 0 टू 5, उसके बाद में 0 टू 4, तो 0 टू 5 में से 0 टू 4 माइनस करेंगे तो फिफ्थ वाले सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 और दूसरी बार t स्क्वायर माइनस 4, इसमें 5 पुट करेंगे इसमें 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ से क्या है 25 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, तो यहाँ से क्या है 25 माइनस 4 21 माइनस 16 माइनस 4 12, 21 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 8 9 मीटर। ठीक है, तो यानी फिफ्थ सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट था फिक्स फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था यहाँ पर 9 मीटर था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगेन देखो, अगर आपको कहा जाए फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 12 मिनट 12 सेकंड, तो आप 0 टू 12 है, इसका मीनिंग क्या है 0 टू 12। अगर कहा जाए बिटवीन 3 एंड 10 सेकंड, तो पहले आप कर लीजिए 0 टू 10 फाइंड, उसके बाद में आप कर लीजिए 0 टू 3 सेकंड। ठीक है, और 10 सेकंड वाले में से 3 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दें। अगर पूछा जाए 8 10 सेकंड, तो हम क्या करेंगे 0 टू 10 सेकंड फाइंड करेंगे, उसके बाद में 0 टू 9 सेकंड फाइंड करेंगे। 0 टू 9 सेकंड का मतलब t की वैल्यू 9 पुट कर दे, 0 टू 10 सेकंड का मीनिंग t की वैल्यू 10 पुट कर दे, तो s10 में से s9 को माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एट 10th सेकंड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? 6 नोट करते जाएं, ठीक है, सेल्फ ट्राई किया करो आप, और बहुत सारी प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी आपको। SL अरोड़ा है जैसे बुक है, तो बुक उठाएं आप। इसके अलावा DC पांडे हैं, SC वर्मा है, इसमें बहुत सारी डिटेल में बहुत क्वेश्चन गिवन है। मैं बस यहाँ पर हूँ आपके कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ा सा रास्ता दिखाने, आगे आपको बुक उठानी है। बुक में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, प्रीवियस ईयर के गिवन है, तो आप उसे ट्राई करें। क्लियर हो? सिंसियरली, जिसे नीट IIT फाइट करना है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। चलो उसी से रिलेटेड है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6th सेकंड। 6th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या गिवन है? 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2। 6 सेकंड तक, 6 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे एट 6th सेकंड के लिए 0 टू 6 फाइंड करेंगे, माइनस किसको करेंगे 0 टू 5 वाले। ठीक है, तो 8 6 सेकंड क्या हो जाएगा 6 सेकंड पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 0 टू 6 यानी इसमें 6 पुट कर, ठीक है, तो 5 6 का क्यूब प्लस 2
6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 माइनस 2 माइनस 0 टू 5 यहाँ पर 5 पुट कर देंगे, टी की जगह 5 इंटू 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा 6 का क्यूब 216 प्लस 2 इंटू 36 प्लस 30 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 125 प्लस 2 इंटू 25 प्लस 25 माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हुआ 1080 ये होगा, ये 72 प्लस 30 माइनस 2 और इसको सॉल्व किया तो ये कितना हुआ 125 500 600 625 625 प्लस 50 प्लस 25 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा ऐड किया, ये ऐड करेंगे 1080 72 102 2811, इसमें से 2 को माइनस कर दिया 1180 माइनस इनको ऐड किया 625 650 700 700 में से 690 माइनस किया वही बाकी कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया 0 से 6 सेकंड 0 टू 5 सेकंड ना, तो 8/6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट अब माइनस कर दिया 10 माइनस 8 2 7 माइनस 70 माइनस 9 8 10 माइनस 6 4, ठीक है 8/6 सेकंड, 6th वाले सेकंड में 482 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हुआ, नोट करें इसे, नोट करें, नोट किया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रीड करें क्वेश्चन नंबर 7, मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, if s equal to, क्वेश्चन नंबर 7, if s equal to t square plus 3t then find velocity at 1 second and at 2 second, ठीक है एक तो ये है if velocity given, अच्छा if velocity given then displacement, चलिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर रखा है तो ये भी इजी सा है, यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ds by dt, तो यहाँ से हमने डिफरेंशिएशन ऑफ s किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से 2t plus 3 ये कितना आ गया 2t plus 3, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया 2t plus 3, और अब हमें एट 1 सेकंड वेलोसिटी चाहिए तो t की वैल्यू क्या पुट करनी है एट 1 सेकंड, तो 2 into 1 plus 3, तो ये हुआ 2 plus 3, तो ये हुआ 5 मीटर पर सेकंड, और सेकंड हमें 2 सेकंड पर चाहिए एज इट इज वही कॉन्सेप्ट है ना 2 सेकंड पर, तो 2 into 2 plus 3 2 2 जा 4 plus 3 7 मीटर पर सेकंड, क्लियर हुआ 1 and 2 सेकंड पर वेलोसिटी आएगी। बट क्वेश्चन का मोटिव कुछ और है, क्वेश्चन का क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बार हमें क्या होगा कि वेलोसिटी गिवन होगी, अब अपोजिट चलने वाले हैं ना, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा और डिफरेंशिएशन में हम रेट फाइंड करते हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का यूज क्या होगा, यानी इस बार हमें 2t plus 3 गिवन, याद रखें इस बार हमें वेलोसिटी गिवन है, ठीक है ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है यहाँ से अब थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है चेंज होगा, कॉन्सेप्ट में चेंज कर रहा हूं, ठीक है देखो इफ वेलोसिटी इज 2t plus 3 then find displacement, find displacement between 0 to 4 सेकेंड, ये 0 to 4 सेकेंड, 4 सेकेंड की जगह हम 2 सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है थोड़ा इजी 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी इस बार गिवन है 2t plus 3, तो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है 0 to 2 सेकेंड, ठीक है तो देखिए कैसे करेंगे, अभी तक हमने क्या सीखा, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है इस बार हमें वेलोसिटी गिवन है, ये डिवाइड हो रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, v dt इक्वल टू ds, यानी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम ds से राइट करेंगे, और ये किसके इक्वल होगा ds इक्वल टू v dt, क्लियर हुआ। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है तो यहां पर क्या आ जाएगा
इंटीग्रेशन ऑफ ds और इधर क्या आ जाएगा v dt। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 2 सेकंड, क्योंकि इसने कहा है 0 से 2 सेकंड के बीच का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है। तो इस केस में देखिए, इसको s से रिप्रेजेंट कर दे, 0 से 2 सेकंड, ये क्या हो गया 0 से 2 सेकंड। और हमें क्या करना है, वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 2t + 3 और इधर क्या आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2t + 3 विथ रेस्पेक्ट टू t। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेशन अगर हमें करना है x⁴n का x के रेस्पेक्ट में, याद होगा सभी को। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें तो पावर आगे होती है, इसमें पावर एक बढ़ती है, n+1 अपॉन में n+1 प्लस एक c कांस्टेंट आता है। ठीक है, यानी अगर हमें x⁴n का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे, x⁴n+1 अपॉन में n+1 प्लस c एक कांस्टेंट आता है, ये अभी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे हमें x⁴ का इंटीग्रेशन चाहिए x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, x⁴ अपॉन में 3+1 यानी x⁴ अपॉन में 4 प्लस c एक कांस्टेंट आएगा। ये किसके लिए, जब लिमिट हमें गिवन नहीं हो तब कांस्टेंट लगता है, जब लिमिट हमें 0 to 2 गिवन है तो उस केस में कांस्टेंट अपने आप काउंट हो जाता है। क्लियर हुआ। और देखें, जैसे हमें करना है 2x⁴, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2x⁴ + 1 अपॉन में 4 + 1 प्लस c, यानी 2x⁵ अपॉन में 5 प्लस c। तो अगर आपको डिटेल्ड देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखें, मैथमेटिकल टूल्स आपको गिवन है। ठीक है, उसमें मैंने कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन को 1 बाय 1 टॉपिक से क्लियर किया, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, तो वहां से आप देखें। ठीक है, चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, यहां पर करो s = इंटीग्रेशन ऑफ v, किसका इंटीग्रेशन करें, देखो ये कहां से आया, v = ds/dt, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ds = v dt, तो यहां से ds = v dt, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ds + ds + ds + ds + सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल s डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो v dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2 सेकंड, तो इक्वेशन में एक बार राइट कर रहा हूं 2t + 3 dt। अब इस केस में क्या हो जाएगा, देखो लिमिट यहां पर बाद में लगाते हैं, 0 से 2, 2t का क्या होगा 2t² अपॉन में 2 एंड 3 का क्या हो जाएगा 3t⁴ 1, तो ये से कैंसिल आउट। देखो एक पावर बढ़ गई, उसमें एक पावर कम होती है डिफरेंशिएशन में, इसमें एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, 2t⁴ है, t⁴ 2 हो जाएगी, अपॉन में ये जो पावर आती है ये अपॉन में, इधर 3t⁴0 है, 3 के साथ में क्या है, देखो 2t⁴1 + 3t⁴0 ऐसा है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक पावर को बढ़ा दिया 1+1 अपॉन में 1+1, और यहां पर भी एक पावर को 0+1 अपॉन में 0+1, तो ये हो गया 2t² अपॉन में 2 + 3t अपॉन में 1 को रिमूव कर सकते हैं, ये से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो गया। सो s = t² + 3t और 0 से लेके 2 सेकंड, पहले हम अपर लिमिट को पुट करते, देन आफ्टर माइनस करके लोअर लिमिट को। सो s = अपर लिमिट पुट की 2² + 3 × 2, अब लोअर लिमिट 0² 3 × 0, तो यहां से क्या आ जाएगा s = 4 + 6 - 0, तो s = 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 मीटर। तो इस टाइप से रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। इसमें रिवर्स प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि हमें इस बार हमें वेलोसिटी गिवन थी और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना था। क्लियर हुआ, इस बार हमें वेलोसिटी गिवन थी और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था। यस, क्लियर हुआ। तो एक बार अगेन देख लें, क्लियर हुआ, v गिवन है, यानी ds/dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें s चाहिए। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई v × dt, तो v dt = ds, स्मॉल ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ds = v dt, तो ds हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट s चाहिए, तो हम क्या करेंगे ds को ऐड कर देंगे। तो ds को ऐड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सो ds 0 to 2 सेकंड v dt, v की वैल्यू पुट कर दी 2t + 3 पुट की। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पर 1 पावर है, पावर 2 अपॉन में जो पावर टोटल होती है उसका डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर t⁴0 है, यहाँ पर 3t की कांस्टेंट है, जैसे x का हमें 2 का इंटीग्रेशन करना है x के साथ, तो 2x आंसर है। क्लियर हुआ। इसके बाद में हमने अपर लिमिट पुट की,
अपर लिमिट 2 टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, फिर लोअर लिमिट 0, टी की जगह हमने 0 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6 माइनस 0, 6 प्लस 4 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का ये मोटिव था, नोट किया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट, इसी टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन में गिवन है, इफ वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, फाइंड s फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, देन फाइंड displacement between 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगेन वेलोसिटी हमने कैसे फाइंड की थी, ds अपॉन में dt, ऐसे फाइंड की होगी ये वेलोसिटी, यस। तो dt डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ds इक्वल टू v dt, ठीक है। स्मॉल ds ऐड करेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन 0 to 1 सेकेंड होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 to 1 सेकेंड, v की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 इंटू dt। अगेन इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, s इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, t क्यूब अपॉन में 3 प्लस 2t की पावर 2 अपॉन में 2 एंड 3t की पावर 1 अपॉन में 1, यही होगा 0 to 1 सेकेंड, यही होगा। तो भाई एक एक पावर बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पर टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, ये होगा t क्यूब अपॉन में 3, 2 से 2 कैंसिल हो, ठीक है। फिर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद में लोअर लिमिट। सो s इक्वल टू टी क्यूब अपॉन में 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, पहले अपर लिमिट 1, पहले 1 पुट करेंगे, देखो 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो s इक्वल टू 1 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, बाकी क्या हो जाएगा 0 लोअर लिमिट में। s इक्वल टू 1/3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन में 3, तो ये हुआ 10 13/3, तो ये 4 and 1/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 4 and 1/3 मीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नोट करें इसे, क्लियर हो? अगेन वही प्रोसीजर, v इक्वल टू ds अपॉन में dt, तो यहाँ पर ds इक्वल टू v dt, ठीक है। ds को हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी हैं, आप प्रैक्टिस करोगे बुक में से, एससी वर्मा में प्रैक्टिस करो या फिर डीसी पांडे में प्रैक्टिस करो, खूब सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के। इफ v इक्वल टू t प्लस 2, ठीक है, देन फाइंड s8 यानी डिस्प्लेसमेंट 8 एंड ऑफ 4 सेकेंड, एंड ऑफ 4 सेकेंड यानी 0 to 4 सेकेंड हमें फाइंड। इफ 8t इक्वल टू 0, इफ 8t इक्वल टू 0 रेस्ट, यानी रेस्ट पर कब है, t इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड यानी 0 to 4 सेकेंड के बीच में हमें क्या करना है, 0 to 4 सेकेंड के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। तो अगेन वेलोसिटी हमें गिवन है t प्लस 2, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है दैट इज ds अपॉन में dt, ये डिवाइड हो रहा है, तो v dt इक्वल टू ds, सो ds इक्वल टू v dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds v dt, ठीक है, और इंटीग्रेशन इस केस में क्या हो जाएगा, s इक्वल टू वैल्यू पुट करें यहाँ पर t प्लस 2 dt, ठीक है। सो s इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पावर 1 बढ़ जाएगी अपॉन में 2 प्लस 2t प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, s इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2t प्लस c, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें लिमिट लगानी है 0 to 4 सेकेंड, तो लिमिट लगा दीजिए 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। देखिए अगर
डिफाइन है तो कांस्टेंट नहीं आएगा, आप लिमिट 0 to 4 सेकंड यहाँ पर लगा सकते, 0 to 4 सेकंड, ठीक है। तो 0 to यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा डिफाइन के लिए, ठीक है। तो s इक्वल टू 4 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू 4 और माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 प्लस 8, तो ये 8, s की वैल्यू क्या आ गई 16 मीटर, s इक्वल टू 16 मीटर। क्लियर हुआ? इस टाइप से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हो, बुक उठाएं, उसमें से मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बुक में से क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लगाएं और नेक्स्ट अच्छे से प्रिपेयर होकर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।